जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी लाइव जुड़ गए हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव हैं। आप भी फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क वाला नंबर डायल करें। आज शनिवार है, इसीलिए आज शनि की बात होगी। शनि किसी को कैसे शराबी बना देता है, शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। शराबी शनि से जुड़े और भी क्या विषय होंगे, आइए वो भी जान लेते हैं। शराब और शनि का क्या कनेक्शन होता है, शनि के कौन से योग इंसान को शराबी बना देते हैं, शराब की लत और शनि के बुरे प्रभाव से कैसे मुक्ति मिलेगी, कुंडली में शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या है। गुरुजी आज है शनिवार, तो आज हम शनि की बात कर रहे हैं। साथ ही शनि का शराब से या शराबियों से क्या कनेक्शन होता है। अच्छा, शनि के भी ऐसे कोई योग होते हैं जो इंसान को शराबी बना देते हैं, क्या लक्षण होते हैं? और जो एकदम से बहुत ज्यादा तेजी दिमाग को देने का काम देता है, ये शनि का ही काम होता है, क्योंकि शनि ही हर तेजी का लगभग कारक बनता है। और इन दोनों का जो संबंध है बेटा, ये इसके अंदर का जो तत्व है बेटा, वो इंसान को चुस्त, चालाक और तेज बनाने का काम करता है। शराबी यानी कि जो भी शराब पीने वाला इंसान है, वो फिर साम दाम दंड भेद सब कुछ खेलने की वो तैयारी कर लेता है। कारण ये है कि इसका मेन जो तत्व है, ये जैसे ही अंदर जाती है बेटा, उसके बाद में इसका काम है सहन शक्ति को मारना। और जो अपने संस्कार सहन शक्ति की वजह से ही पनपते हैं, जो अपने जिंदगी के एक असूल सहन शक्ति की वजह से ही बनते हैं, ये उनको खत्म करने का काम करता है। और उसके बाद में बेटा ये वो तरीके ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है जिससे कि इजीली इंसान को सुख मिले। ठीक है। अब ये शरीर, इसका मेन कारण एक ही कि ये शरीर की शक्ति को क्षीण करता है, लेकिन दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। और यही कारण है बेटा, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग लगातार और हर रोज शराब पीते हैं और जो दिन के समय में पीते हैं, वो बहुत ज्यादा कभी भोले बन के किसी से पैसे लेते हैं, कभी वो अपनों को ही चीट करते हैं, कभी वो इस चीज का इंतजार करते हैं कि अपने घर वालों की नजर कहीं हटे तो उनका सामान उठा करके ले जाकर के बेचे और जाकर के शराब पिए। तो हर वक्त दिमाग के अंदर एक तेजी बनाए रखने के लिए लोग शराब पीते हैं। ये भी एक अलग किस्म का मजा सा उनको आने लगता है, समझ गए। और ये जो योग है बेटा, ये दुनिया के अंदर सबसे घातक है। ये नॉर्मल लाइफ की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख देता है और नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं जीने देता। एक शब्द में अगर मैं कहूं तो बेटा, ये इंसान को 100% सेल्फिश बना देता है। और ये अपने अंदर की सेल्फिशनेस को इतनी हद तक बढ़ाता है कि जो लोग रेगुलर शराब के आदी बन जाते हैं, वो अपने बॉस के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने घर के प्रति वफादारी को भूल जाते हैं और हर चीज में वो शो चाहे जो मर्जी करे कि हम आपके हैं और ये इस तरह से कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन ज्यादा शराब पीने वाले कभी भी किसी के भी वफादार नहीं हो सकते। दर्शकों को बता दें, गुरुजी से तो हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ 2 लाइव कॉलर भी जुड़ेंगे। एक जम्मू से हैं और एक गुड़गांव से हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, गुरुदेव से अपना सवाल थोड़ी ही देर में पूछेंगे। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, शनि की बात कर रहे हैं, आपने लक्षण बता दिए हैं कि किस तरह के लोग होते हैं जिन पे शनि की बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है। उपाय क्या कर सकते हैं गुरुजी? बेटा, शनि
जब इतनी ज्यादा खराबी पे आ जाए कि इंसान दिन में भी शराब पीने लगे, तो उसके साथ में उसका बुध भी खराब होता है। और दिन के अंदर इन शराब पीना, समझ लो इंसान की बर्बादी का पूरा कगार खुलेगा। वो अपना पूरा जीवन शायद ही भोग के रखे जाए, और ऐसा इंसान कभी किसी का नहीं होता, चाहे वो 1000 बार रोके दिखाए, उसके बावजूद वो किसी का नहीं होता। उसको सिर्फ अपनी शराब से, सिर्फ अपने आप से और अपने चैन से मतलब होता है। तो ये बुध की खराबी के कारण, बुध और शनि के मेल की खराबी के कारण ये सबसे गंदे हालात पैदा होते हैं बेटा। तो इसके लिए जो दिन में शराब पी करके अपने घर वालों के लिए अपनी जिंदगी का हाल बुरा करते हैं, उनके लिए खास उपाय, और वो है 43 दिन लगातार आम का पेड़ किसी भी मंदिर में या किसी भी प्रकार के धर्म स्थान के अंदर लगाना, ये बेहद जरूरी है। और दूसरा उपाय है 43 दिन ही मूंग साबुत 300 ग्राम लेकर के इसको दान देना। और एक उपाय बेहद जरूरी, जो किए बिना ये दोनों उपाय फल नहीं देंगे, और वो उपाय है कि किसी भी जो दृष्टि से दिव्यांग लोग होते हैं, जिनको नजर नहीं आता बेटा, ऐसे लोगों को हर 6 महीने बाद कम से कम 10 दिव्यांगों को, जो दृष्टिहीन दिव्यांगों को खाना खिलाना बेहद जरूरी होता है। अगर ये दिव्यांगों को खाना खिलाते रहे, मूंग साबुत का दान दिया और 43 दिन आम का पेड़ कई धर्म स्थानों में लगाया, तो बेटा इस बुराई से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, ये आज हम बात कर रहे हैं कि शनि का शराब से क्या कनेक्शन होता है। क्या आप भी बार बार शराब की लत से आप या आपके परिवार में कोई परेशान है, छूट नहीं रही है, तो क्या लक्षण होते हैं, क्या आपका भी शनि खराब है? ये सब बातें हम गुरुजी से कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश है हिमाचल से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और आप अपनी डिटेल्स बताइए। जी राकेश जी, चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आपने लक्षण बता दिए हैं, उपाय क्या करने हैं ये भी बता दिए हैं। इंसान शनि के प्रभाव से अगर शराबी हो जाता है, ग्रहों पे क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों का कनेक्शन तो आपने बता दिया है। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका शनि प्रबल है, आप शराबी हैं, बुरी संगत भी है, लेकिन तभी भी आप शराब नहीं पीते हैं, बुरी संगत के बाद भी आप शराब नहीं पीते हैं। इसका शनि से क्या कनेक्शन होता है? बेटा, ऐसे में इंसान किसी कारणवश बेशक भटक करके बुरी संगत में चला जाए, लेकिन उस इंसान का मंगल और सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसा स्ट्रांग कि उसके लगन के साथ उसका संबंध होता है। और लगन के साथ अगर मंगल और सूर्य का संबंध हो जाए, तो इंसान के अंदर जो दृढ़ता होती है वो एक फौजी की तरह होती है। यानी कि मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी भिड़ जाना, और किसी चीज से ज्यादा ना डरना, और अपने लिए एक बार जो असूल बना लिया उसको ना बदलना किसी भी सूरत में। ऐसे लोग बेटा, चाहे कितनी भी बुराई तक आ जाए, उनके अंदर जो दिल होता है वो दिखने में बेहद सख्त भी होते हैं, लेकिन उनका जो दिल होता है बिल्कुल एक मोम की तरह होता है, जो बहुत छोटी सी बात के ऊपर पिघल भी जाता है। लेकिन वो जब भी पिघलेगा, वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, अपनों की भलाई के लिए पिघलेगा, और किसी के लिए, सामने अकड़ने वाले के लिए ऐसे इंसान का दिल एक तरह का पत्थर का होता है, समझे। और ये लोग बहुत असूल वाले होते हैं, और ये लोग सच्चाई में दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा स्थापित करने के लिए आते हैं, एक रोल मॉडल बनने के लिए आते हैं। और ये लोग वाकई में बेटा, चाहे बुरी संगत के अंदर भी रहे, उसके बावजूद भी ये बुराइयों को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो किस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी शराब की लत लगती है, जो छूटती नहीं है? इस पर हम गुरुजी से चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचित हैं दिल्ली से। जी, आप अपना जन्म की तिथि, जन्म का तारीख और जन्म का समय बताकर सवाल कर सकते हैं। परिचित है, 8 अप्रैल जी, 9 अप्रैल 1998। जी, समय है मॉर्निंग का 9:58। 9:58। स्थान बता 9 दीजिए। अप्रैल, मैं डेट ऑफ बर्थ रिपीट कर रही हूँ। 9 अप्रैल 1998 जी, 9:58। और स्थान नहीं बताया बेटा तुमने? स्थान बता दीजिए। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं?
जी मैं अपने बेटे के करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी इसने जेई मेंस का रिजल्ट एग्जाम दिया था जो उसका क्लियर नहीं हुआ है। अर्थात दिल्ली बता दो ना। ठीक है बेटा, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे बेटे की कुंडली बहुत अच्छी है। परमात्मा की दया से ये जिंदगी के अंदर अच्छे कार्य करेगा और खास तौर पे अगर इसको किसी भी तरह के लेखन के कार्य के अंदर जो मतलब कि साहित्य वगैरह लिखते हैं या लोगों के लिए जो मोटिवेशनल चीजें लिखते हैं समझ गए, या किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कोई रिपोर्टें तैयार करते हैं बेटा, ऐसे काम इसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। और खास तौर पे क्योंकि ये पैदाइशी व्यापारी है तो ऐसे में बेटा इसको कॉमर्स साइड के अंदर लेकर के जाना और वही हिसाब किताब से संबंधित इसको सिखाना, ये इसके लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, राहु जिसके पराक्रम स्थान के अंदर उसको देने वाले बन जाए बेटा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा इंसान दिल का भी अच्छा होता है। इसके पैदा होने के बाद घर के अंदर भी समृद्धि के योग लिखे हुए हैं, लेकिन शर्त एक है कि अगर इसके पुश्तैनी मकान में और आपके घर में अगर शराब मांस का प्रयोग करने वाले लोग रहे तो बेटा इसका करियर तो सेट होगा, लेकिन बहुत देर से, फिर 34 साल की उम्र के बाद सेट होगा। लेकिन अगर उससे शराब मांस का आपके घर में प्रयोग नहीं हुआ तो बेटा ऐसे में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी के अंदर ये कामयाब होगा। और उपाय कोई नहीं करना, सिर्फ एक ही उपाय, एक चांदी का ठोस हाथी बनवाइए जो अंदर से खोखला बिल्कुल ना हो, कम से कम 60 ग्राम का, उसको स्टील की कटोरी में डाल के गंगा जल में डिप करके इसके सराहने रख दीजिए। बस इतना उपाय ही बहुत है बेटा, इसके फालतू उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। गुरुजी, शराब की लत किस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा जल्दी लगती है और उसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा शराब की लत जिन लोगों को बहुत जल्दी लगती है वो कारण होता है अगर लगन का संबंध यानी कि लगन का जो भी ग्रह हो उसके साथ में शनि राहु केतु ये बैठ जाए या बुध कुंडली के अंदर खराब अवस्था में बैठ जाए। इसके लक्षण क्या होते हैं मैं वो बताता हूं। बच्चा छोटी उम्र के अंदर चिड़चिड़ा होने लगता है, समय समय के ऊपर उसकी आंखों के अंदर नंबर लेकर के यानी कि कभी 1 नंबर हो जाना, कभी आधा नंबर हो जाना, पौना नंबर, इस तरह से फ्लैक्चुएट होती है उसकी आंखों की विजन। ठीक है। तीसरा बेटा, चिड़चिड़े के साथ साथ उसको घर वालों की बात छोटी से छोटी कहीं भी बुरी लगती है या बच्चे को ज्यादा थूकने की आदत पड़ जाए और उसके मुंह में पानी बहुत आता हो तो बेटा ऐसे लोगों को भी बहुत जल्दी शराब की लत लगने की पूरे चांस होते हैं। इसके अलावा कौन होते हैं? वो बच्चे जो कभी टिक के नहीं बैठते, वो बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई की कंसंट्रेशन बेहद कमजोर होती है, जो बच्चे हर वक्त सिर्फ खेल कूद में ध्यान देते हैं और उनको अंदर खाने की भी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, यानी कि खाना भी ज्यादा खाना और हर वक्त खेलते कूदते रहना लेकिन पढ़ना नहीं बेटा। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा डर होता है बड़े होकर के बुरी सोसाइटी का जरा सा भी टच मिला तो बेटा ये शराब की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जिन लोगों के अपने मकान नहीं है, जो लोग बचपन से लेकर जवानी तक कम से कम 7-8 जगह बल्कि इससे भी कई बार ज्यादा मकान बदल चुके हैं, जगह जगह तब्दील करते रहते हैं, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर के अंदर जाकर के बस गए, बेटा इन लोगों का सबसे ज्यादा डर होता है कि इनको शराब पकड़ लेती है। और फिर ऐसी अवस्था के अंदर एक और बहुत बड़ा सिम्टम कि पिता ने अपनी गृहस्थी की तरफ पूरा ध्यान दिया ना हो और वो कमाई करके पूरे परिवार को पालने में अगर पूरे सक्षम ना हो और मां को जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें भोगने को मिली हो और खास तौर पे मां और बच्चे अगर काफी समय के लिए अकेले रहे हैं पिता के सहारे के बिना, बेटा ऐसे बच्चों को शराब की लत बहुत जल्दी पकड़ती है क्योंकि इसमें चंद्रमा खराब हो जाता है, शनि बहुत प्रबल होता है, बुध साथ नहीं देता यानी कि काम का साथ नहीं देता। तो ऐसे में ये शनि का खराब हालात बेटा इंसान को जिंदगी के अंदर कभी भी भटका के फिर खराबी के हालात दे सकता है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि अगर आप अभी हमारे शो पर कॉल करना चाहते हैं तो फिर आप अभी कॉल करें नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 2 लाइव कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू से हैं, गुड़गांव से हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लाइव कॉलर जो जम्मू से जुड़े हैं उनके पास। आदित्य डोगरा है, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए।
तो इनसे हम बात कर लेते हैं। गुरुजी, उससे पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि शराब पीना इंसान को गरीब और अमीर भी बना देता है क्या? इसके भी कोई लक्षण होते हैं? बेटा, एक पंजाबी में कहावत है, किसे लई मां बादी ते किसे लई स्वादी। समझे? यानी कि एक वही उड़द की दाल है, किसी के पूरे शरीर के अंदर दर्द कर देती है, और नहीं तो कोई स्वाद से जितनी मर्जी खाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंसान को अमीर बना देती है। मैं ये कहता हूं कि शनि जिनके अच्छे हैं, समझे, वो कभी कभार कुछ दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं तो कोई परहेज नहीं होता ज्यादा, लेकिन जिनके शनि खराब है बेटा, उनके लिए तो ये जहर से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंसान के शरीर का ही हाल नहीं खराब करती, उसका चरित्र का हनन कर लेती है, समाज में किसी काबिल नहीं छोड़ती, उसके अंदर ऐसी चालाकी की जो अपनों को ही लूट खसूट करके बड़ा बनने की एक आदत जो देती है, और हर चीज के अंदर चोरी करना। एक वो वाली आदत, तुमने एक कहावत सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। जिस आदमी को ज्यादा शराब की लत लग गई बेटा, उसके अंदर ये गुण अपने आप ही आ जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, समझे, और वो हेरा फेरी करने से पास नहीं आता। तो बेटा, मैं ये किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि उसको शराब पीनी चाहिए, समझे। अच्छा, तो ये है बेटा, उल्टा शनि के, मैंने अभी जो पहले भी मैंने जो शनि के हालात बताए बेटा, हालात कुछ भी हो बेटा, बचपन से ही एक आदत पालनी चाहिए खास तौर पे। और वो क्या, जो मैं बताता हूं ना कि घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को, इसकी जगह ये भी हो सकता है कि जब भी आपके घर में आपके आगे खाना आए तो आप 3 ग्रास निकालें, एक गाय का, एक कुत्ते का, एक कौवे का, और चलिए गुरुजी से हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं, गुड़गांव से हैं यशपाल यादव। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका। सबसे पहले आप जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार गुरुजी। खुश है दाता, सुख दे बेटा। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम यशपाल यादव है। हाँ, तो यशपाल। मेरा जन्म तिथि 20 सितंबर 1973। ठीक है। और जन्म स्थान है गुड़गांव। हाँ, और समय कितना बेटा? जी गुरुजी, मुझे कुछ समस्याएं, समय बता दीजिए। समय तो नहीं मालूम गुरुजी। चलो बेटा, समय क्या जानना चाहते हो बेटा? समय का नहीं पता, समय नहीं मालूम। कोई बात नहीं, तुम क्या बताना चाहते हो बेटा? मुझे गुरुजी 2-3 तरह की समस्याएं जो आजकल मुझे जो 2-3 तरह की समस्याएं आजकल जो आ रही है, हाँ हाँ, वो गुरुजी ये है, एक तो स्वभाव से संबंधित समस्याएं। मेरा स्वभाव आजकल चिड़चिड़ा इतना ज्यादा होता जा रहा है, बार बार गुस्सा आना, किसी को भी डांट देना, धमका देना। मैं गुरुजी स्कूल का एक संचालन करता हूँ, तो मुझे संचालन करने में काफी दिक्कतें महसूस होती है अपने स्वभाव के कारण, जो आजकल हुआ अभी अभी। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो चीज मैं देख रहा हूँ बेटा, तुम्हें रुपए पैसे प्रॉपर्टी से संबंधित भी दिक्कतें आई होंगी, और यही योग यहाँ पर जिंदगी के अंदर कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के भी खिलाता है। खास तौर पे जब तुम मकान बनाओगे और किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन करोगे, उसके बाद तुम्हें तकलीफें होंगी बेटा। और इसके साथ ही सच बात है कि अगर शराब मांस का प्रयोग तुम्हारे यहाँ हुआ तो फिर तो हालत बहुत ही खराब करेगा, और ऐसे में तुम्हारी माँ को भी जिंदगी के अंदर सेहत की दिक्कतें बहुत सताएंगी और मामों की तरफ हालात को खराब करेगा। इसको ठीक करने के लिए बेटा तुम्हें चाहिए कि 43 दिन लगातार 60 मिलीलीटर यानी कि थोड़ी सी काली स्याही लेकर के उसको 43 दिन या तो जल प्रवाह करो या मंदिर के अंदर दो, और कोशिश करो कि चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के उसको एल्फी वगैरह से चिपका करके उसको अपनी जेब के अंदर रखो। और शराब मांस का प्रयोग तुमने कभी नहीं करना, और अगर हो सके तो कान छिदवाकर सोना धारण करे और काला सफेद कंबल हर महीने एक दान दिया करो। मात्र इतने उपाय करके देखो, तुम्हारी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी, स्वभाव अच्छा होगा, कमाई अच्छी होगी, घर की सुख शांति अच्छी होगी। गुरुदेव, जो लोग शराब पीते हैं, हाँ, उनको शारीरिक और मानसिक और परिवार में किस तरह की दिक्कतें सबसे ज्यादा आती हैं? बेटा, शारीरिक दिक्कतों का तो मैं क्या कहूं। शारीरिक दिक्कतों में सबसे बड़ी बात है कि शराबी की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसको उसके पिता यानी कि अन्न यानी कि सूर्य उसका सुख ही नहीं होता। ऐसा इंसान मूडी इतना हो जाता है कि खाने के टाइम पे खाना नहीं खाता, उसका पेट ज्यादातर भरा नहीं रहता, और जिसकी वजह से उसकी मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों क्षीण होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जब सूर्य की ताकत अंदर कमजोर हो जाती है तो उसका कभी भी अंग कटना फटना
या कोई ऐसी बीमारी होना जो कि बहुत जल्दी रिकवर ना हो, और आंखों का चश्मा बढ़ते चले जाना, ये सारी प्रॉब्लमें तो उसको आती ही है। और मानसिक तौर पे ऐसा इंसान किसी के काबिल नहीं रहता, किसी के भी काबिल। और खास तौर पे दिन के वक्त में शराब पीना सच में दुनिया के सबसे बड़े जहर की तरह होता है। समझ गए? ये लोग खास तौर पे शनि का सबसे बुरा रूप होते हैं। समझे? अब इसके अंदर बेटा जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही कि अगर ऐसा इंसान लगातार शराब पीता गया तो नेचुरली बात है वो समाज के, अपने घर के, अपने आप के किसी काबिल नहीं है, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके घर वालों को चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि अपने घर की छत के ऊपर मीठा भोजन यानी कि चूरी वगैरह कूट के ये कौओं को खिलानी शुरू करे, अपने घर की छत पे रखे, कौवे ज्यादा से ज्यादा घर में आए। और साथ में मैंने वो जो मूंग साबुत वाला उपाय बताया है और धर्म स्थानों के अंदर आम का पेड़ लगाने का जो उपाय बताया बेटा जरूर करें। ठीक है? तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुजी से चर्चा करेंगे कि अगर आपके घर में भी कोई शराब की लत से परेशान है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं शनि के प्रभाव को कम करने के लिए। साथ ही अगर आप भी अपना भविष्य अपने हाथ में यानी कि खुद देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो आप गुरुजी की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना फ्यूचर अपने फोन में ही देख सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में। और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आज हम बात कर रहे हैं कैसे छुड़ाएं शराब की लत। अगर आप भी गुरुदेव से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर आप डायल कर सकते हैं। गुरुदेव, हम बात कर रहे हैं आज शराब की लत की और शनि के कनेक्शन की। बच्चों को भी आजकल बहुत जल्दी शराब की लत लग जाती है। माँ बाप बहुत सारे उपाय भी करते हैं तब भी नहीं छूटती है, चाहकर भी नहीं छूटती है। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो बच्चों की शराब की लत को छुड़ा सकते हैं? इसके अंदर बेटा सबसे पहला जो बीज डालते हैं वो स्वयं माँ बाप ही अपने बच्चे के अंदर इस दुर्व्यसन के आने का बीज डालते हैं, और जिसके बारे में उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। और वो कारण क्या है? जब भी आप बड़े होते बच्चे को उसकी 4-5 साल की उम्र से ही या 7 साल की उम्र से ही एक चीज सिखाने लगते हो कि नहीं, डरना नहीं, हमने किसी से लेकर के नहीं खाना, अरे कोई बात नहीं, उसको तो देख लेंगे। और पड़ोसियों के साथ ना बनाना, अपने रिश्तेदारों की बात ना सुनना, और सहन शक्ति अपने अंदर ना रख के किसी को माफ करने की प्रवृत्ति आपके अंदर ना होना। जब ये सब कुछ देखता हुआ बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के अंदर भी एक अलग किस्म का घमंड, जिसको आप कॉन्फिडेंस भी बोल देते हो बेटा, वो बढ़ता चला जाता है। और वो बड़ा हुआ उसका जो कॉन्फिडेंस है एक दिन आकर के वो संस्कारों की धज्जियां उड़ाता हुआ अपनी मनमर्जी के ऊपर चला जाता है। और यही जो चीज है ये आगे चल करके बेटा खराब शनि का रूप लेकर के शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर पूरी तरह से विद्यमान हो जाता है और अपनी एक स्थायी जगह बना लेता है, जिसकी वजह से बेटा बच्चे का चरित्र अपने आप गिरने लगता है। पहले शराब को लेकर के यानी कि ऐबों के अंदर वो बच्चा जाता है, और उसके बाद में फिर वही चीज उसके अपने आगे जीवन के अंदर बढ़ते हुए बच्चे के पास से गलत पे गलत काम करवाती चली जाती है। इसीलिए बेटा ऐसे माँ बाप को चाहिए कि वो बचपन से बच्चे को एक तो परमात्मा की राह दिखाएं, अच्छे और बुरे का समझाएं, और तीसरी बात जो सबसे अहम है बेटा, जो आप अपने ही घमंड के कारण ये बोल देते हैं कि हमने किसी से क्या लेकर के खाना है, हमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कर लेना, तुम्हें कोई कुछ कहे तो मुझे बता देना। ये शब्द कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बच्चा बहुत, जो बच्चों को
अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं और दुर्व्यसनों से दूर रखना चाहते हैं, उनके यहाँ बेटा बच्चे को हमेशा जब भी दूध दे तो उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल के दे और बच्चे के नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाते रहें। और गायत्री पाठ अपने घर के अंदर करवाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इससे हमेशा दिमाग की तरंगे जो है खुली रहती है, दिमाग की नसें खुली रहती है, जिसके अंदर की अच्छे बुरे की समझ आती है, ठीक है। और साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। जो भी परिवारों के अंदर ये संस्कार अपनाए जाते हैं बेटा, वहां से हमेशा व्यसन दूर ही रहते हैं। अच्छा गुरुजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब की लत बहुत पुरानी होती है उनको, और वो छोड़ना भी चाहते, कहते भी है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूट नहीं रही है। उसके क्या कारण होते हैं कि वो छूटती नहीं है, और उपाय क्या कर सकते हैं? शराब पीने से बेटा अपना अंदर कमजोर हो जाता है अपना मन और अपनी ताकत, यानी कि मंगल और चंद्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले उनको मंगलवार के दिन दूध के अंदर शहद डाल करके वो दान करना चाहिए, और दूध के अंदर शहद डाल करके ही उनको स्वयं पीना चाहिए, सबसे पहले तो ये। और उसके बाद में देसी घी के अंदर चीनी या बूरा वगैरह डाल के रोटी के अंदर उसकी चूरी बना करके अपना नियम बना ले कि हर रोज कौओं को जरूर खिलाएंगे। और जो भी इंसान कौओं के बीच में बैठकर थोड़ा थोड़ा करके चूरी उनको खिलाता है और कौए आसपास मंडराते रहेंगे, तो कौओं के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो इंसान की विल पावर को बढ़ाने के लिए और दिमाग को सक्षम और तेज बनाने के लिए होती है, ठीक है। उनके जो शरीर से खुशबू आती है, ये जैसे जैसे एनर्जी आपकी ऑरा में आती रहेगी, आपके शरीर के अंदर बढ़ती रहेगी, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। और चंद्र मंगल यानी कि दूध के अंदर शहद मिलाकर के पीने से आपका अंदर से मन भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो बहुत जल्दी आप इस बुरी आदत को छोड़ने के काबिल बन जाएंगे। अच्छा गुरुजी, जैसे आप बता रहे थे कि जब शनि के बुरे प्रभाव होते हैं या जो शराबी हो जाते हैं वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं, परिवार वालों की सुनते नहीं हैं, तो जो आप उपाय बता रहे थे, अगर ये शराबी ना कर पाए तो परिवार वाले क्या कर सकते हैं कि वो शनि के बुरे प्रभाव को? बेटा उसी के लिए मैंने बताया था जी, कि ऐसे में फिर जो घर की महिलाएं हैं या घर के जो बुजुर्ग हैं, वो मीठी चूरी बना करके हर रोज अपने घर की छत पे या अपने घर की बालकनी में कौओं को किसी तरह से बुलाएं, क्योंकि एक बार कौओं को आने की आदत पड़ गई तो वो रेगुलर आएंगे। और आप वो समय कभी मत छोड़िए जिस समय के ऊपर आप उनको खाना खिलाते हैं। ये कौए अगर आपके घर की मुंडेर पे आने लग गए और वो चूरी खा के जाने लग गए, तो समझ लो आपका बच्चे के अंदर की जिद, उसका जो बुरा ये व्यसन है, उसको साथ लेकर के ही जाएंगे। और एक ना एक दिन परमात्मा आपको ये खुशखबरी अवश्य दे देगा कि अब आपके बच्चे के अंदर ऐब नहीं। तो गुरुजी ने आज हमको बता दिया है कि अगर आपके घर में या फिर आप खुद शराब की लत से परेशान है तो शनि का क्या कनेक्शन है, उपाय क्या कर सकते हैं। गुरुदेव, एक और सवाल बनता है कि हम ऐसी सावधानियां क्या बरत सकते हैं कि हमको शराब की लत लगे ही ना, या परिवार में किसी को ना लगे? हाँ बेटा, ये मैं सिम्टम बताता हूँ, मैंने अभी पहले भी बताया। जिन बच्चों की माँ को छोटे होते हुए, जब बच्चा छोटा था उस वक्त में बहुत परेशानियां मिली और घर के अंदर समृद्धि की दिखते रही, और मकान के सुख से संबंधित चाहे अपनों के साथ में लड़ाई या किसी और वजह से बहुत ज्यादा मकान उनको तब्दील करने पड़े, बेटा ये एक तरह का पितृ श्राप होता है, पितृ दोष होता है। इसके अंदर हमारे बुजुर्गों से कोई ना कोई गलती हुई होती है, और वो गलती भी किस तरह की कि जैसे किसी का बना बनाया कोई काम बिगाड़ देना, किसी की कमाई के अंदर रोड़ा अटका देना, या किसी की धोखे से प्रॉपर्टी वगैरह ले लेना, या किसी की कमाई का साधन यानी कि जैसे दूध वगैरह बेचता हो उसके जानवर को मार देना, या कुछ भी इस तरह का। ये पाप की सजा परमात्मा ने आगे चल के दी होती है। इसका जो सबसे उत्तम उपाय है बेटा, और वो ये है कि अपने परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करो, जितने भी बन जाते हैं उनको लेकर के अपने जिस शहर के अंदर आप पैदा हुए उसकी हद से बाहर जो भी कोई वैद्य या डॉक्टर हो, या कोई लोहा कूटने वाला हो, या कोई तेल निकाल करके बेचता हो, कोलू वगैरह हो, उसको जाकर के वो पैसे देना, और ये कहना कि भाई कभी भी कोई जरूरत वाला ऐसा इंसान आ जाए जिसको कि तुम्हारा ये सामान चाहिए हो, या जिसको दवाई चाहिए हो, या लोहा चाहिए हो, या तेल चाहिए हो, बेटा उसके पास पैसे ना हो, उसको मेरी तरफ से फ्री में देना, जितने ये मैं पैसे दे करके जाना। बेटा ये तुम दे करके आओगे, और जिस दिन ऐसा इंसान उसके पास लेने वाला पहुंच गया, उस दिन के बाद में बेटा आप समझ लो कि आपका नसीब बदल जाएगा। आपके जो सिरे पे आकर के काम खराब होते हैं वो खराब होने बंद हो जाएंगे, आपके बच्चों के अंदर ऐब आने के वक्त ही खत्म हो जाएंगे, और घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि
वास करने लगेगी। ये वाला पितृशाप का आप उपाय करके देखिए, आप घर से कोसों दूर रहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय हैं दिल्ली से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हाँ गुरुजी, मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है। हाँ, उसका हाँ। नाम परनीत है। हाँ डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1999। टाइम है 1:26 दोपहर का। जन्म स्थान है दिल्ली। जी गुरुजी, ये थोड़ा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। पढ़ना नहीं मांगता, 10वीं में ही फेल हो गया था। और इसके चेहरे के बारे में मुझे बात करनी है कि कैसा रहेगा आगे, इसका क्या फ्यूचर है इसका। बेटा इसकी माँ की सेहत और आंखों का क्या हाल है? माँ की सेहत तो ठीक है, आंखों में चश्मा लगा हुआ है जी। और ये डिप्रेस जल्दी होता है बेटा? नहीं, डिप्रेस तो नहीं था, बहुत चंचल है। ठीक है। और दिमाग थोड़ा इसका ना जैसे बहुत चंचल दिमाग है अभी। मैं समझ गया बेटा, समझ गया। दोबारा किया, बहुत चंचल दिमाग है। समझ गया। अभी ये उम्र का लिहाज है, लेकिन इसका बेटा बुध बहुत खराब है। और हम लोग खुद कहते हैं कि हम लोग शनि राहु केतु से नहीं डरते, बुध से डरते हैं। और बुध जिसका अष्टम भाव का खराब हो जाता है बेटा, उसके कामकाज ऊपर पहुंच के नीचे गिरते हैं, किसी भी काम के अंदर कामयाब नहीं होता। हाँ, थोड़े से बचपने वाले, थोड़े से फ्रॉड किस्म के जो काम है, वो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा करके अपने लिए हालात खराब कर लेता है। इसके लिए इसके हर जन्मदिन के ऊपर, और एक बार अभी करना है, मिट्टी के लोटे में गुड़ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर बेटा दबा दो। और हर साल इसके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले उनको जल प्रवाह करो। और चांदी ज्यादा से ज्यादा इसके तन पे धारण करके 96 दिन के लिए इसका नाक छेदन ये बीच में से करवा दो बेटा। ये नाक के बीच में, उसमें सोने या चांदी की तार डालो और उसके बाद में भूल जाओ कि ये दिखते होंगी। इसके बाद इसकी पढ़ाई लिखाई हर तरह से उत्तम रहेगी। और जितने ये नीले और काले रंग से और हरे रंग से परहेज करोगे, इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका आगे चल के प्रोफेशन उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, खुश रहना। तो एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपना भविष्य खुद देखना चाहते हैं तो अब ये बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, उपाय क्या कर सकते हैं, ये आप खुद जान सकते हैं। हमारे साथ जम्मू से लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं, आदित्य डोगरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्ते गुरुजी, मैं आदित्य डोगरा जम्मू से बोल रहा हूँ। खुश है दाता। मेरी जन्म तिथि है 25 जनवरी जी 1986। ठीक है बेटा। और टाइमिंग है 8:20 शाम के, रात के। स्थान? तो गुरुजी ये है कि जब से कोई साल मैंने 1986 वो 1986। स्थान बता दीजिए। जहाँ पैदा हुए बेटा वो स्थान कौन सा है? जम्मू। जम्मू। ठीक है बेटा। जम्मू। ठीक है बेटा, बताओ क्या जानना गुरुजी चाहिए? शनिवार को ही मैं पैदा हुआ था। ठीक है। जानना ये मैं चाहता हूँ कि 5-6 महीने से मेरा बिजनेस कुछ ऐसे डाउनफॉल चल रहा है। मेरा ना कोई इनकम आ रही है ना कुछ है। आप बेटा सुनो, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर केतु बेहद खराब है, जो मेहनत की ताकत तो खूब देते हैं, लेकिन भाइयों को भाइयों का सुख, अपने पार्टनरों का सुख ये नहीं देते। और अगर अपना कोई मकान ऐसा हो जिसका ग्राउंड फ्लोर रोड के लेवल से नीचे हो, तो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत धोखे और नाकामयाबियां मिलती हैं। और अगर तुम्हारे खानदान के अंदर किसी को सांस से संबंधित तकलीफ भी रही है, या टीबी या पैरालाइज रहा है बेटा, तो ऐसी अवस्था के अंदर मामले को और खराब करता है। फिर तीसरी बात, अगर तुम किसी भी तरह की गाड़ियों का, मशीनों का, खानों का, किसी भी तरह का धंधा करते हो बेटा, तो तुम्हारे लिए लोहे के धंधे तो तुम्हें जहर की तरह काम देंगे। जनरल नौकरी और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारे लिए कामयाबी के योग लिखे हुए हैं बेटा। और जब भी घर बनाओगे तभी तुम्हारे पे मुसीबतें आए। इसके लिए उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले 43 दिन लगातार शनि मंदिर या भैरव मंदिर के अंदर दूध दो। और हर 3 महीने के बाद 11 दिन लगातार 11-11 बच्चों को 11-11 खोए के पेड़े खाने को दो, या ये 121 पेड़े हर रोज के लेकर के 11 दिन लगातार वो जल प्रवाह करो। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। और हर शनिवार को बेटा
कौओं को कुछ भी खाने को दो और हर रोज अगर तुम थोड़े से दूध धुले चावल कौओं को खाने के लिए देते हो तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर कामकाज के अति उत्तम सुख रहेंगे। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में प्रॉपर शनि के काम यानी कि लोहे के कामों के अंदर अगर तुम गए तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक होगा बेटा। दाता सुख दे, खुश रहे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक हैं वाराणसी से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जी, 17 जनवरी 1998। ठीक है जी। 17 जनवरी 1998। जी, टाइम? टाइम है 1:27 दोपहर। ठीक है। और जन्म स्थान वाराणसी। क्या जानना चाहते हैं? तो बेटा मेरा इस बार जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, उसमें क्वालिफाई किया है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी उस तरह की नहीं आई। लास्ट टाइम में आंसर भरने में गलती कर गया। क्या उसका आगे का क्या है? एडवांस का पेपर है 23 मई को, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगी? बेटा तुम्हारी बेटे की कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छे योग विद्यमान है और सरकारी नौकरी के भी योग है या सरकार के साथ संबंध बन के रहने के योग है और किसी भी चीज का एक अच्छा डॉक्टर बिल्कुल डिग्रीधारी ये बन करके जिंदगी के अंदर कामयाबी के योग है। लेकिन मंगल केतु का मेल ऐसा है बेटा जो पिता और पिता के भाइयों के आपस के सुख को कमजोर करता है और इंसान को बहुत मेहनत करवाता है और बार बार अनसेटिस्फेक्शन फीलिंग घर के अंदर लेकर के आता है। और इस योग के चलते हुए घर में जब भी टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ी, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करवाओगे उस वक्त के खास तौर पे नुकसान देगा। घर में दवाइयों के दौर आएंगे और पैसे को मारता है। तो अभी तुमने कुछ ना कुछ रिपेयर करवाया होगा, उसके कारण मामला खराब हुआ होगा। इसके लिए उपाय बेटा, चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के उसको घर की नींव के अंदर दबा दो और 27 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर करके ढक्कन रख के उसको मंदिर के अंदर दिलवा दो। बेटा मात्र ये 2 उपाय करवाओ, तुम्हारे बेटा सरकारी कामों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा डॉक्टर यानी कि डिग्रीधारी बनकर के तुम्हारा नाम रोशन करेगा। कुंडली बहुत ही उत्तम है। तो गुरुजी आज हम बात कर रहे हैं शराब की। नशा तो गुरुजी और भी होते हैं, सिगरेट होती है, ड्रग्स होते हैं बहुत तरह के, जिसमें आजकल बच्चे और बड़े दोनों बहुत लिप्त हो गए हैं। तो क्या इनका कनेक्शन भी शनि से होता है और उपाय भी एक जैसे होंगे? बेटा दुनिया का किसी भी तरह का नशा हो, शनि और बुध के खराब हो जाने के ऊपर ये देता ही देता है। और ऐसे में जिनको भी, मैं इसके लिए बेटा ये बातें ना ज्यादा करके मैं सिंपल वे में बताता हूं कि किसी भी तरह का नशा हो और बच्चों को छुड़ाना हो और इससे दूर करना हो तो इसके लिए सबसे उत्तम एक ही चीज, बच्चे के माहौल से नीला, काला और हरा रंग दूर कर दीजिए। जिनके घर में बच्चों को नशे की लत लग जाए वो अपने घर में मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और तुलसी, ये तीनों पौधों में से कुछ भी अपने घर के अंदर ना लगाएं। और इसके बाद में बच्चे को एक आदत डालें मंदिर में जाने की, मंदिर जाकर के जल चढ़ाने की। और अगर हो सके तो बेटा जो मैंने बताया है कि 43 दिन लगातार अलग अलग धर्म स्थानों में आम का पेड़ जाकर के लगाए, आप ये उपाय जरूर करें। और हर बुधवार को बच्चे के पास से मूंग साबुत का दान जरूर करवाते रहें। और 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को बेटा भोजन कराना साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, ये आपकी समर्था के ऊपर है, ये करवाते रहिए। आपके बच्चे हर तरह के नशे से दूर होकर के आपको एक सुकून भरी अच्छी जिंदगी देंगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई है, अंजू है दिल्ली से। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। जी अंजू जी। हेलो जी, आप अपनी डिटेल्स बताइए। हेलो जी अंजू हेलो जी। जी अंजू जी, आप अपना जन्म का स्थान और तिथि और समय बताइए। हेलो, हाँ जी, ये अंजू का मैं डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ जी। जी बताइए। ये जी 9/6/1983। ठीक है। 9/6/1983 है जी। समय बताइए। डेट ऑफ बर्थ। और टाइम कितना बेटा? 12:30 दोपहर। ठीक है। स्थान? 12:30 दोपहर, दिल्ली। स्थान बता दीजिए। दिल्ली। दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं? 12:30 जी दोपहर, दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो चीज नजर आ रही है
सूर्य बुध मंगल का मेल ठीक है, ताकत बहुत अच्छी देगा, हर काम को पूरी तरह से शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करेगा, घर के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत देगा। फाइनेंशियली दिखते भी ये बड़ी बना सकता है, खासतौर पे पिता की तरफ की, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी ये कुछ ना कुछ कमियां डाल के चलेगा। ऐसे में बेटा पीतल के बड़े बड़े बर्तनों के अंदर बेटा जितना गंगा जल डाल के अपने घर के अंदर रखोगे, घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि उतनी अच्छी रहेगी और औलाद के सुख मिलेगी। ठीक है, और औलाद के सुख और रुपए पैसे से संबंधित अगर कमियों को दूर करना है और स्वास्थ्य को भी अच्छा करना है तो बेटा 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, और साथ ही इसके गाय का घी, दही और रुई ये 43 दिन बेटा मंदिर में दे देना। मात्र इतने उपाय करके देखो, हर तरह की समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी और शारीरिक कष्ट अगर आ रहे तो वो भी दूर होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगमोहन है होशियारपुर से। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हाँ जी, मैं जगमोहन कपूर बोल रहा हूँ होशियारपुर से। जी जी, आप अपनी डिटेल्स बताइए। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज, फोन पे बात करके आप अपना 4/11/1971। ठीक है जी। और समय कितना बेटा? 2:50 दोपहर के, रात के। ठीक है, और कहाँ का जन्म है बेटा? होशियारपुर से। मैं अपने बच्चों बारे पूछना चाहना ते अपने बिजनेस बारे पूछना चाहना, अपनी सेहत बारे पूछना चाहना। बेटा रात के। हाँ बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग है, बहुत ही बुरेपन पे है, जिसमें कहते हैं कि पत्नी का सुख और बच्चों का सुख नहीं मिलता, और बच्चों के अंदर की काबिलियत वो भी क्षीण होती है, और साथ ही चंद्र शनि का मेल ये तुम्हें दिखने में अमीर लेकिन अंदर से खाली बनाएगा, हर वक्त कंफ्यूजन में रखेगा, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करेगा। अब दिखने में रुपया पैसा बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से खोखलेपन के ऊपर, और पैसा जब भी इकट्ठा होगा एक तरह की उसको आग लगेगी। और साथ ही बेटा इसमें घर की औरतें दुखी ही रहती हैं, या बीमार रहेंगी या दुखी करेगी, ये हालात रहते हैं। इसके लिए उपाय, हर महीने छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं बेटा उनको दूध और मिश्री जरूर दिया करो, अगर 6 दिन लगातार दो तो सबसे उत्तम। और दूसरा उपाय बेटा, साल में एक बार 100 गायों को इकट्ठा एक ही दिन के अंदर बेटा हरा चारा डालना बेहद ज्यादा जरूरी है, और प्लस 11 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित अपने सराहने रखो और उनको सुबह उठ करके मंदिर के अंदर दो। मात्र इतने उपाय करो बेटा, इनसे तुम्हारी औलाद के, पत्नी के, कमाई के सारे सुख अच्छे हो जाएंगे। गुरुदेव, आपसे संक्षेप में गुरु मंत्र लेना चाहते हैं कि जो शराब छोड़ चुके हैं उनको दोबारा ना लगे, या फिर शराब की लत परिवार में लगे ना, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा सबसे बड़ी बात, शहद आजकल लोगों ने प्रयोग करना बंद कर दिया है, देसी घी आजकल लोगों ने प्रयोग करना बंद कर दिया है। जिन घरों में शहद का प्रयोग और देसी घी का प्रयोग होता रहता है वहां से दुर्व्यसन हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि मंगल और चंद्र की वस्तु घर के अंदर संस्कार ही लाती है और बेमतलब की खराब मानसिकता अपने घर के अंदर आने नहीं देती। और इसी के साथ में कभी कभार बेटा हवन सामग्री के अंदर ये शहद और देसी घी डाल करके अगर महीने में एक बार भी तुम यज्ञ करते हो और अपने घर का वातावरण हमेशा पवित्र करके रखते हो, और गाय को, कुत्ते को और कौओं को कुछ ना कुछ खाने को देते रहते हो, और खासतौर पे कौओं को मीठी चूरी खाने को देते हो, तो बेटा आज इससे बड़ा गुरु मंत्र आपको नहीं मैं दे सकता। आपके घर पे संस्कारवान, समृद्धिवान, ज्ञानवान और मेहनत करने वाले बच्चे ही आपके घर पे रहेंगे। इसके बाद कभी भी खराब हालात आपके घर पर नहीं आएंगे। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दो। और अब आपको बता दें कल का हमारा विषय क्या है। क्या आपके परिवार में अनबन रहती है? पति पत्नी में हमेशा झगड़े होते रहते हैं? प्यार के 2 शब्द सुनने को कान तरस जाते हैं? तो कल हमारा शो देखना ना भूलें। कल गुरुदेव आपको बताएंगे कि पति पत्नी के बीच प्यार को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।